हेलो एवरीवन, मैं हूं आर के और आप देख रहे हैं आर के एक्सप्लेन। दोस्तों, आपने जुरासिक पार्क और जुरासिक वर्ल्ड मूवीज तो देखी होंगी, तो आज हम इस फ्रेंचाइज के सभी डायनासोर्स के हिस्ट्री और अपीयरेंस के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है ब्रैचियोसोरस। ये एक शाकाहारी डायनासोर था जिसके पैर और गर्दन काफी लंबे हुआ करते थे, जो उसे पेड़ों की पत्तियों को खाने में हेल्प करते थे। ये डायनासोर हमें सबसे पहले जुरासिक पार्क 3, जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम और जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन के अंदर देखने को मिला था। नेक्स्ट है पैरासोरलोफस। ये भी एक शाकाहारी डायनासोर था जिसके सिर पर एक बहुत लंबा क्रेस्ट हुआ करता था, जिसका इस्तेमाल वो अपनी स्पीसीज को पहचानने और आवाज निकालने के लिए किया करते थे। ये डायनासोर में सबसे पहले जुरासिक पार्क द लॉस्ट वर्ल्ड, जुरासिक पार्क 3, जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम और जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन के अंदर देखने को मिला था। नेक्स्ट है वेलोसिरैप्टर। ये जुरासिक पार्क फ्रेंचाइज का काफी फेमस डायनासोर था, जो कि दिखने में थोड़ा छोटा था लेकिन ये दौड़ने में काफी तेज था। ये डायनासोर हमें अब तक इस फ्रेंचाइज के सभी मूवीज के अंदर देखने को मिल चुका है। जुरासिक पार्क द लॉस्ट वर्ल्ड, जुरासिक पार्क 3, जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम और जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन के अंदर भी देखने को मिल चुका है। नेक्स्ट है ट्रिसेराटॉप्स। ये भी एक शाकाहारी डायनासोर था जिसके पीठ पर बहुत ही लंबे लंबे 3 सिंग हुआ करते थे और ये टायर्स के साथ रहा करता था। ये भी हमें अब तक जुरासिक पार्क द लॉस्ट वर्ल्ड, जुरासिक पार्क 3, जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम और जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन के अंदर देखने को मिल चुका है। नेक्स्ट है टायरेनोसोरस रेक्स यानी कि टी-रेक्स। ये जुरासिक पार्क फ्रेंचाइज का सबसे बड़ा और खतरनाक डायनासोर था, लेकिन इसकी एक माइनस पॉइंट ये भी थी कि इसकी नजरें थोड़ी कमजोर हुआ करती थी, यानी कि अगर कोई चीज मूवमेंट ना करे तो वो इसे देख भी नहीं पाता था। ये भी हमें अब तक की सभी मूवीज के अंदर देखने को मिल चुका है। जुरासिक पार्क द लॉस्ट वर्ल्ड, जुरासिक पार्क 3, जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम और जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन। डिलोफोसोरस। ये भी एक मांसाहारी डायनासोर था जो कि चलने में काफी तेज था, और अगर हम जुरासिक पार्क मूवीज के अकॉर्डिंग देखें तो ये अक्सर बरसात के मौसम में ही निकलते थे। ये डायनासोर में अब तक सिर्फ एक ही मूवी के अंदर देखने को मिला है, वो है जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन। नेक्स्ट है गैलीमिमस। ये भी एक शाकाहारी डायनासोर था जो कि जुरासिक पार्क के उस सीन के लिए जाना जाता था जब एलन ग्रेंट बच्चों को लेकर वो मैदान में जा रहे होते हैं और पीछे से गैलीमिमस का पूरा झुंड टीरेक्स की तरफ से भागने लगता है। ये डायनासोर में अब तक जुरासिक पार्क द लॉस्ट वर्ल्ड, जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम और जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन के अंदर देखने को मिला है। नेक्स्ट है कम्सोग्नेथस। ये भी एक मांसाहारी डायनासोर था जो कि बाकी डायनासोर्स की तुलना में बहुत ही छोटा हुआ करता था, लेकिन ये भी बहुत ही खतरनाक डायनासोर था जो कि अक्सर झुंड में ही निकलते थे। ये हमें अब तक द लॉस्ट वर्ल्ड, जुरासिक पार्क 3 और जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम के अंदर देखने को मिला है। नेक्स्ट है स्टेगोसॉरस। ये भी एक शाकाहारी डायनासोर था जिसके पीठ पे एक खास तरह का कवच हुआ करता था, और मेनली जिस चीज के लिए डायनासोर जाना जाता है वो है इसकी पूंछ। इसका यूज वो अपनी सुरक्षा के लिए करता था। ये हमें अब तक द लॉस्ट वर्ल्ड, जुरासिक पार्क 3, जुरासिक वर्ल्ड और जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम के अंदर देखने को मिला है। पचीसेफलोसोरस। ये भी एक मांसाहारी डायनासोर था जिसका सर गुंबदनुमा हुआ करता था। इसका यूज अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए किया करता था। ये भी हमें अब तक सिर्फ एक ही मूवी के अंदर देखने को मिला है, वो है द लॉस्ट वर्ल्ड, जुरासिक पार्क। नेक्स्ट है सेरेटोसोरस। ये भी एक मांसाहारी डायनासोर था जो कि जुरासिक पार्क फिल्म के अंदर उतना फेमस तो नहीं है, लेकिन वो अपने एक खास तरह के सिंग के लिए जाना जाता था जो कि उसके नाक के ऊपर से हुआ करता था, और इसी की वजह से उसका नाम सेरेटोसोरस पड़ा। ये भी हमें अब तक सिर्फ एक ही मूवी के अंदर देखने को मिला है, वो है जुरासिक पार्क 3। नेक्स्ट है कोरिथोसोरस। ये एक डकफिल्ड डायनासोर था जो कि पत्तियां खाने वाले समूहों में से एक था, लेकिन इसकी सबसे खास बात ये थी कि इसके पास एक खास तरह का ऊंचा डोम क्रेस्ट था जो बाकी डायनासोर्स के पास नहीं था। ये भी हमें अब तक सिर्फ एक ही मूवी के अंदर देखने को मिला है, वो है जुरासिक पार्क 3। एंकिलोसोरस। ये भी एक शाकाहारी डायनासोर था जो कि जुरासिक पार्क फिल्म के अंदर बहुत ही ज्यादा फेमस था। इसके पैर बहुत ही छोटे और मजबूत थे, और इसके पास जो सबसे खास चीज थी वो थी इसकी पूंछ। इसका यूज अपने दुश्मनों से बचने के लिए हथियार के रूप में किया करता था। ये हमें अब तक जुरासिक पार्क 3, जुरासिक वर्ल्ड और जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम के अंदर देखने को मिला है। This is a herbivorous quadruped, late Cretaceous.
This is one of the largest armored dinosaurs. नेक्स्ट है स्पाइनोसोरस। ये डायनासोर हमें जुरासिक पार्क 3 मूवी के अंदर मेन विलन के रूप में दिखाया गया था। ये भी एक मांसाहारी डायनासोर था जो कि किसी टीरेक्स से कम नहीं था, लेकिन इसकी सबसे खास बात ये थी कि ये कुछ टाइम तक पानी के अंदर भी रह सकता था। ये हमें अब तक सिर्फ एक ही मूवी के अंदर देखने को मिला है, वो है जुरासिक पार्क 3। टेरानोडॉन। ये एक उड़ने वाला मांसाहारी डायनासोर था। वैसे हम इसे डायनासोर तो नहीं बोल सकते क्योंकि ये उड़ने वाले टेरोसोरस की प्रजाति में से एक था, और वैसे मूवी के अंदर इन्हें काफी ज्यादा पावरफुल दिखाया गया है, जो कि एक्चुअल में ये होते नहीं थे। ये हमें अब तक जुरासिक पार्क द लॉस्ट वर्ल्ड, जुरासिक पार्क 3, जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम और जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन के अंदर देखने को मिला है। नेक्स्ट है मोसोसोरस। ये पानी में रहने वाला एक मांसाहारी डायनासोर था जो कि छिपकलियों के प्रजाति से बिलोंग करता था, लेकिन ये पानी के अंदर कुछ ही टाइम तक सर्वाइव कर सकता था। बाकी से सांस लेने के लिए जमीन पर तो आना ही पड़ता था। ये हमें अब तक द लॉस्ट वर्ल्ड, जुरासिक पार्क, जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम और जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन के अंदर देखने को मिला है। नेक्स्ट है बैरियोनिक्स। ये भी एक मांसाहारी डायनासोर था जो कि काफी हद तक स्पाइनोसोरस जैसा दिखता था, लेकिन ये भी बहुत ही खतरनाक डायनासोर था जो हमें जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम और जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन के अंदर देखने को मिला था। नेक्स्ट है कार्नोटोरस। ये भी एक मांसाहारी डायनासोर था जो कि अपने बल्बनुमा सिंगों की वजह से काफी ज्यादा फेमस था, और ये किसी टीरेक्स की तरह ही काफी ज्यादा खतरनाक और बड़ा था। ये हमें अब तक जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम और जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन के अंदर देखने को मिला है। नेक्स्ट है एलोसोरस। ये भी एक मांसाहारी डायनासोर था जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा हुआ करता था, और ये स्टेगोसोरस और ब्रैचियोसोरस के टाइम पर ही एग्जिस्ट करता था। ये हमें सबसे पहले जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम और जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन के अंदर देखने को मिला था। नेक्स्ट है एप्टोसोरस। ये भी एक शाकाहारी डायनासोर था जिसके सिर बहुत ही लंबे हुआ करते थे, जो उसे पेड़ों की पत्तियों को खाने में हेल्प करते थे। ये हमें अब तक जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम और जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन के अंदर देखने को मिला है। नेक्स्ट है इंडोमिनस रेक्स। ये भी एक बहुत ही खतरनाक और मांसाहारी डायनासोर था, और अकॉर्डिंग टू द फिल्म इसके अंदर वेलोसिरैप्टर का डीएनए था, जिसकी वजह से वो उनसे कम्युनिकेट कर पाते थे। ये हमें अब तक सिर्फ एक ही मूवी के अंदर देखने को मिला है, वो है जुरासिक वर्ल्ड। नेक्स्ट है इंडोरैप्टर। ये डायनासोर जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम मूवी का सबसे मेन विलन था, जो कि किसी टीरेक्स से भी ज्यादा खूंखार हुआ करता था, और ये हमें अब तक सिर्फ जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम के अंदर ही देखने को मिला है। The Indoraptor. नेक्स्ट है क्वेटज़ालोपोर्टलस। ये भी एक उड़ने वाला मांसाहारी डायनासोर था जिसको उड़ने वाले प्लेन को क्रैश करने के लिए जाना जाता था, और ये हमें सबसे पहले जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन के अंदर देखने को मिला था। नेक्स्ट है एपाटोसोरस। ये भी एक शाकाहारी डायनासोर था जिसके पैर और गर्दन ब्राचियोसोरस की तरह ही लंबे हुआ करते थे, लेकिन ये ब्राचियोसोरस से थोड़ा छोटा हुआ करता था। ये भी हमें अब तक सिर्फ एक ही मूवी के अंदर देखने को मिला है, वो है जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन। नेक्स्ट है ट्रेडनोटस। ये भी एक शाकाहारी डायनासोर था जिसके पैर और गर्दन ब्राचियोसोरस की तरह ही लंबे हुआ करते थे, लेकिन ये ब्राचियोसोरस से कुछ ज्यादा ही लंबा हुआ करता था, और इसे जुरासिक पार्क फ्रेंचाइज का सबसे बड़ा डायनासोर भी माना जाता है। ये भी हमें अब तक सिर्फ और सिर्फ एक ही मूवी के अंदर देखने को मिला है, वो है जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन। एंड वैसे भी चांसेस आर हाई कि आने वाली मूवीज के अंदर भी ये हमें देखने को जरूर मिलेगा, और यही नहीं बाकी सभी डायनासोर्स भी देखने को जरूर मिलेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इस फ्रेंचाइज का नेक्स्ट मूवी होने वाला है जुरासिक सिटी के नाम से। देखते हैं वो कैसा होता है, आने वाले टाइम में हम खुद उसका रिव्यू करेंगे। तो गुरु ये थे वो सभी डायनासोर जो हमें अब तक जुरासिक पार्क फ्रेंचाइज के अंदर देखने को मिल चुके हैं। वैसे अगर मुझसे कोई डायनासोर छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो पूरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो मैं तुम्हें टीरेक्स से कटवाऊंगा, वो भी 2 बार। बाकी मैं आपसे बहुत ही जल्द मिलता हूँ एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए आरके एक्सप्लेन।